वो है आपके राजस्थान कला और संस्कृति के एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, जहां से आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यानी कि चर्चा आज हम जिस बिंदु के बारे में करेंगे वो है आपके राजस्थान राजस्थान में प्रमुख हस्तकला, राजस्थान में प्रमुख हस्तकला से संबंधित, क्योंकि यहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। राजस्थान प्रमुख हस्तकला, आइए देखते हैं। सबसे पहले हस्तकला से रिलेटेड यदि हम चर्चा कर रहे हैं तो हमें जाना पड़ेगा हस्तकला का तीर्थ स्थल जिस जिले को कहते हैं वो कौन सा है। तो आप कहेंगे सर हस्तकला का तीर्थ स्थल जिस जिले को कहते हैं वो है आपके राजधानी जयपुर। आइए चलते हैं उधर। जयपुर, जयपुर जिसे आप क्या कहते हैं, आप कहेंगे सर हस्तकला का तीर्थ स्थल। याद रखिएगा, सीधा सीधा ऑनलाइनर क्वेश्चन भी बन सकता है कि हस्तकला का तीर्थ स्थल किसे कहा जाता है। याद रखिएगा जयपुर को। जयपुर के अंदर प्रमुख रूप से कौन कौन सी हस्तकलाएं आपको देखने को मिलती है, तो आप कहेंगे सर जयपुर में सबसे प्रमुख रूप से आपको देखने को मिलेगी वह है आपके ब्लू पोट्री। कि ब्लू पोट्री जो कला है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की। अच्छा, ब्लू पोट्री से जब भी क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन आता है 1974 के अंदर पद्मश्री से सम्मानित व्यक्ति जिनका नाम है कृपाल सिंह शेखावत। अक्सर क्वेश्चन आता है ब्लू पोट्री को पहचान दिलाने का कार्य जिस व्यक्तित्व द्वारा किया गया वह है कृपाल सिंह शेखावत, इसीलिए इनको 1974 के अंदर कौन सा पुरस्कार दिया गया था, याद रखिएगा पद्मश्री। पद्मश्री, ठीक है। जयपुर की ही दूसरी जो कला प्रसिद्ध है वो है आपके कौन सी, मीनाकारी। कौन सी है, मीनाकारी। अच्छा, मीनाकारी जो है याद रखिएगा इस मीनाकारी को हस्तकला की आत्मा कहते हैं। याद रखिएगा, क्योंकि मीनाकारी से क्या तात्पर्य है, आप कहेंगे सर मीनाकारी से तात्पर्य है आभूषणों में रंग भरने की कला। क्या कहलाती है, मीनाकारी। इसे हस्तकला की क्या कहते हैं, आत्मा कहते हैं। प्रसिद्ध कलाकार जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, नाम याद रखिएगा कुदरत सिंह। इसके अलावा जयपुर की कला जो है उसमें आपको नजर आती है एक तो याद रखिएगा कुंदन कला। कौन सी कला है, कुंदन कला। याद रखिएगा आभूषणों में पत्थर जड़ने की कला, कौन सी है, कुंदन कला। इसके अलावा याद रखिएगा आपको पूछा जाए हाथी दंत कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आप कहेंगे सर जयपुर की। अच्छा, जयपुर के अंदर दो स्थान, एक तो है सांगानेर जहाँ की एक प्रिंट प्रसिद्ध है, कौन सी, सांगानेरी प्रिंट, और एक है बगरू, और बगरू की जो प्रिंट है वो कौन सी है, याद रखिएगा बगरू प्रिंट। बगरू की है कौन सी, बगरू प्रिंट। ये आपके जयपुर की हस्तकलाएं जहां से क्वेश्चन बनता है। अगली बात वो यहीं से कर लेते हैं, और वह है आपके स्थान एक खंडेला। खंडेला जो स्थान है वो है आपके सीकर में। यहाँ का एक उद्योग फेमस है, वो है गोटा उद्योग। कौन सा है, गोटा उद्योग। गोटा के प्रकार आप जानते होंगे जिन्हें आप पढ़ते हैं लप्पा, लप्पी, कीरण, बांकली, ये सब घोटे के प्रकार हैं। और घोटा उद्योग के लिए हमारे राजस्थान का जो प्रसिद्ध स्थान है वो है आपके कौन सा, खंडेला सीकर। याद रखिएगा, ठीक है। आगे अगली जो बात है वो हम करते हैं आपके यहां से, ठीक है, यहां से, यानी कि बात है आपके शाहपुरा। शाहपुरा जो स्थान है वो कहां पर है, आप कहेंगे सर भीलवाड़ा। और यहाँ की जो कला है शाहपुरा भीलवाड़ा की वो है आपके कौन सी, तो आप कहेंगे सर फड़ या फिर पट चित्रण, यानी किसी कपड़े या पर्दे पर किसी ऐतिहासिक घटना, महापुरुष या फिर लोक देवी देवताओं का चित्रों के माध्यम से जीवन वर्णन, वो क्या है आपके फड़ या पट चित्रण, जो कि कहाँ की प्रसिद्ध है, शाहपुरा। यहाँ का कौन सा परिवार प्रसिद्ध है, याद रखिएगा जोशी परिवार। कौन सा है, याद रखिएगा जोशी परिवार। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आता है। इसके अलावा हम यदि बात करें कि हमारे राजस्थान के अंदर सबसे प्राचीन फड़, तो देखिए सबसे प्राचीन फड़ की बात करते हैं तो याद रखिएगा देवनारायण जी की फड़ है। भाई सबसे प्राचीन फड़ कौन सी है, देवनारायण जी की। लेकिन
बात करते हैं सबसे प्रसिद्ध फड़ किसकी है, तो आप याद रखिएगा पाबू जी की। सबसे प्राचीन फड़ है देवनारायण जी की, सबसे प्रसिद्ध फड़ किसकी है, याद रखिएगा पाबू जी की। ठीक है, अगली हम बात करते हैं वो है आपके सामने प्रतापगढ़। कौन सा है, प्रतापगढ़। और ये जो प्रतापगढ़ है, इस प्रतापगढ़ जिले की जो कला प्रसिद्ध है वो है आपके कौन सी, तो आप कहेंगे सर वो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा थेवा कला। थेवा कला कौन सा कांच, आप कहेंगे सर बेलेजियम कांच, जो हरे रंग का होता है, उस पर जो कला होती है वो कौन सी है, याद रखिएगा थेवा कला। थेवा कला याद रखिएगा कौन सा जिला है, प्रतापगढ़। ठीक है, आगे अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में तीर कमान निर्माण हेतु प्रसिद्ध जो स्थान है वो कौन कौन से हैं। तो देखिए एक तो स्थान है आपके सामने बांसवाड़ा का, वो है चंदू जी का घड़ा। चंदू जी का घड़ा ये तो आपके कहां पर है, आप कहेंगे सर बांसवाड़ा। और एक डूंगरपुर का है, याद रखिएगा स्थान कौन सा, तो आप कहेंगे सर वो है बोडीगामा। बोडीगामा जो स्थान है वो कहां पर है, आपके डूंगरपुर में। तो क्वेश्चन आता है आपके सामने कि चंदू जी का घड़ा और बोडीगामा जो स्थान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, आप कहेंगे सर तीर कमान निर्माण हेतु। याद रखिएगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, तीर कमान। जिस प्रकार आपसे क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में तलवारों के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है, राजस्थान में तलवारों के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है, तो आप कहेंगे सर तलवारों के लिए जो प्रसिद्ध जिला है वो है आपके सिरोही। लेकिन तीर कमान के लिए याद रखिएगा चंदू जी का गढ़ा आपके कहां पर, बांसवाड़ा। और बोडीगामा कहां पर है, याद रखिएगा डूंगरपुर। ये दोनों स्थान तीर कमान के लिए प्रसिद्ध है, जबकि तलवारों के लिए जो जिला प्रसिद्ध है वो है आपके कौन सा, सिरोही। ठीक है, चलिए आगे अगली बात करते हैं, वो करते हैं आपके यहां से, यानी कि यहां पर आपके एक गांव है, कौन सा, वो है मोलेला गांव। मोलेला गांव आपने सुना होगा, जो कि आपके कहां पर आता है, आप कहेंगे सर नाथद्वारा तहसील है, और जिला पूछे तो राजसमंद है। और यहाँ की एक हस्तकला बहुत फेमस है, कौन सी है वो, तो आप कहेंगे सर मोलेला गांव जो है वो जाना जाता है आपके टेराकोटा। टेराकोटा यानी कि मर्ण मूर्तियों के लिए जो प्रसिद्ध स्थान है वो है आपके मोलेला। और टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध जो कलाकार है उसका नाम याद रखिएगा मोहनलाल कुम्हार। अच्छा, इनके साथ में एक नाम और भी है, वो है ओम प्रकाश गालव। कई बार आपको देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। टेराकोटा जो कला है उसके लिए प्रसिद्ध गांव कौन सा है, मोलेला गांव, याद रखिएगा। और आपके सामने दो कलाकार मोहनलाल कुमार और ओम प्रकाश गालव। राजसमंद की है कौन सी, मोलेला, याद रखिएगा राजसमंद, नाथद्वारा, मोलेला, टेराकोटा कला। ठीक है, अब हम बात करते हैं जालोर। देखिए जालोर के दो गांव कौन कौन से, देखिए एक तो जालोर का गांव है आपके हरजी गांव, और जालोर का जो हरजी गांव है यहां पर बनते हैं, याद रखिएगा मामा जी के घोड़े। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मामा जी के घोड़े बनते हैं हरजी गांव जालोर। और एक जालोर का गांव है, याद रखिएगा लेटाग्राम। कौन सा है, लेटाग्राम, जहां का प्रसिद्ध है खेसला उद्योग। खेसले उद्योग के लिए प्रसिद्ध गांव है कौन सा, लेटाग्राम, जो कि आपकी जालोर में है। और मामा जी के घोड़े जहां बनते हैं वो हरजी गांव कहां पर है आपके, याद रखिएगा जालोर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे आगे हम चलते हैं और बात करते हैं अब जोधपुर। देखिए जोधपुर की हम बात करते हैं तो यहां से रिलेटेड प्रसिद्ध जो बिंदु है वो है बादला। आप कहेंगे सर बादला क्या है, बादला है, याद रखिएगा जस्ते से निर्मित जल पात्र, जस्ते से निर्मित जल पात्र जिसके चारों ओर कपड़े का आवरण होता है, जिसके चारों ओर क्या होता है, कपड़े का आवरण होता है, उसे आप क्या बोलते हैं, बादला। और बादला जोधपुर का प्रसिद्ध है, जिसे आप पढ़ते हैं मारवाड़ का फ्रीज। क्या कहते हैं इसे, मारवाड़ का फ्रीज। राजस्थान का चलता फिरता फ्रीज किसे कहते हैं, कमेंट करके बताइएगा कि राजस्थान का चलता फिरता फ्रीज किसे कहा जाता है। ठीक है, तो जोधपुर में याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सामने कौन सा रहेगा, वो रहेगा बिंदु
बादला। आगे आगे बढ़ते हैं, चर्चा कर लेते हैं। आ गया है आपके बीकानेर, और बीकानेर की जो हस्तकला है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपके उस्ता कला। उस्ता कला क्या है? तो आप कहेंगे सर, ऊंट की खाल पर सोने का जो चित्रांकन किया जाता है उसे आप क्या कहते हैं? उस्ता कला। और उस्ता कला कहाँ की? बीकानेर की। प्रसिद्ध जो कलाकार है उसका नाम है, याद रखिएगा, हिसामुद्दीन उस्ता। क्या नाम है? याद रखिएगा, हिसामुद्दीन उस्ता। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम के अंदर आया है। तो बीकानेर की कौन सी कला है? एक तो उस्ता कला, और एक बीकानेर की याद रखिएगा कला है मथेरण कला। याद रखिएगा, किसी देवी देवता और भक्ति विशेष का चित्रण जिसमें होता है वो है आपकी मथेरण कला। और एक याद रखिएगा, ये कौन सी? उस्ता कला। उसके अलावा देखिए, पूछा जाता है आपको कि हमारे राजस्थान में दरियों के निर्माण हेतु प्रसिद्ध क्षेत्र कौन से हैं? दरियों के लिए प्रसिद्ध, तो आप कहेंगे सर, एक तो देखिए दरियों के लिए प्रसिद्ध है टांकला गांव नागौर, एक आपके सालावास गांव जोधपुर, और एक लवाण गांव याद रखिएगा दौसा। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? दरियों के लिए। जिस प्रकार याद रखिएगा जयपुर जो है वो आपके प्रसिद्ध है किसके लिए? पाव रजाई के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? याद रखिएगा, पाव रजाई के लिए। अच्छा, एक कला है जिसका नाम है, वो है एक, याद रखिएगा, वो है आपके तुड़िया कला। कौन सी कला है? तुड़िया कला। ये तुड़िया कला कहाँ की फेमस है? तो याद रखिएगा, ये है आपके राजा खेड़ा, और राजा खेड़ा कहां पर है? धौलपुर। आप कहेंगे सर ये तुड़िया कला है क्या? तो याद रखिएगा, नकली आभूषण बनाने की कला। नकली आभूषण बनाने की जो कला है वो कौन सी है? तुड़िया कला। और तुड़िया कला कहाँ की फेमस है? याद रखिएगा, राजा खेड़ा धौलपुर। तो ये जो हस्तकलाएं आपके सामने हैं, यहां से रिलेटेड आपको एग्जामिनर जो है वो कई बार क्वेश्चन पूछता है। जैसे आपके सामने एक कला और है, वो है आपके काष्ठ कला। कौन सी कला है? काष्ठ कला। अच्छा, काष्ठ कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे सर बस्सी, लेकिन याद रखिएगा ये बस्सी चित्तौड़गढ़ वाला है। और एक स्थान कौन सा है? जेठाना। और जेठाना कहाँ पर है आपके? तो आप कहेंगे सर जेठाना है डूंगरपुर में, और बस्सी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़। यहाँ की कौन सी कला है? काष्ठ कला। अच्छा, काष्ठ कला से संबंधित दो बातें, एक तो होती है बेवाण कला, और एक होती है, याद रखिएगा, कावड़ कला। एक है बेवाण कला और एक है कावड़ कला। इन दोनों में अंतर क्या है? आप कहेंगे सर बेवाण जो है ये तो आपके काष्ठ यानी कि लकड़ी से निर्मित देव विमान, यानी कि लकड़ी से निर्मित सिंहासन है, देव विमान है, जिसमें आप अक्सर देखते हैं कि जल झूलने के अवसर पर ठाकुर जी को बैठाकर स्नान करवाने ले जाते हैं, वो है बेवाण। अच्छा, कावड़ जो कला है ये क्या है? आप कहेंगे सर ये है आपके चलता फिरता मंदिर। चलता फिरता मंदिर जिसमें बहुत सारे कपाट होते हैं, ये भी लकड़ी से निर्मित होता है। काष्ठ का मतलब क्या हो गया? लकड़ी से निर्मित। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। बेवाण कला क्या है? कावड़ कला क्या है? ये दोनों ही जिस प्रकार की कला है वो है आपकी कौन सी? काष्ठ कला। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है बेवाण या कावड़ कला से। बादला से क्वेश्चन बना है। तुड़िया कला याद रखिएगा, हरजी गांव लेटाग्राम याद रखिएगा, तीर कमान के लिए फड़, और इधर बल्यू पोट्री, मीनाकारी, कुंदन कला, हाथीदान, सांगानेरी प्रिंट, बगरू प्रिंट। अच्छा, प्रिंटों से देखिए दो प्रिंट और याद आ गई आपके सामने। कौन सी? आप कहेंगे सर वो है आपके बाड़मेर में आप पढ़ते हैं। कौन सी? एक तो अजरक प्रिंट है और एक याद रखिएगा मलिर प्रिंट है। ये दोनों जो प्रिंट है ये आप कहाँ पढ़ते हैं? बाड़मेर और बालोतरा। ठीक है, अजरक प्रिंट और कौन सी? मलिर प्रिंट। अच्छा, इसके अलावा देखिए चित्तौड़गढ़ का एक गांव है, आपको पता हो तो वो है आपके आकोला। आकोला कहां पर है? आप कहेंगे सर चित्तौड़गढ़। और यहाँ की देखिए आप पढ़ते हैं आजम प्रिंट है, जाजम प्रिंट है, और याद रखिएगा कौन सी? दाबो प्रिंट है। आजम प्रिंट, जाजम प्रिंट और दाबो प्रिंट, यह आपके कहाँ की है? तो आकोला। और आकोला कहां पर है? आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर। ठीक है, तो ये सारे के सारे बिंदु जहां से रिलेटेड क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, एक आपके कोटा की बात जरूर याद रखिएगा, यहां से भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। कैथून स्थान है ना, कैथून कोटा, याद रखिएगा ये स्थान जो है वो आपके जाना जाता है कोटा डोरिया, या फिर जिसे आप कहते हैं मसूरिया साड़ी। कोटा डोरिया या फिर मसूरिया साड़ी, कौन सा स्थान है? कैथून कोटा।
ठीक है, तो ये जानकारी थी आज की हमारे राजस्थान के अंदर प्रमुख रूप से जो हस्तकलाएं हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, वो है आपके राजस्थान चित्रकला। राजस्थान चित्रकला के अंदर कौन कौन सी चित्र शैलियां हैं और उन सभी चित्र शैलियों के अंदर कौन कौन से प्रमुख प्रमुख वो चित्रकार हैं जिनसे रिलेटेड आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, सबसे पहली बात तो कि आप जब राजस्थान चित्रकला पढ़ते हैं तब आप पढ़ते हैं कि हमारे राजस्थान में कुल 4 स्कूलें हैं। कितने स्कूलें हैं? 4 स्कूलें। कौन कौन सी? एक तो आप कहेंगे सर वो है मारवाड़ स्कूल। कौन सी है? एक तो है आपके मारवाड़ स्कूल, एक है आपके ढूंढाड़ स्कूल, एक है आपके हाड़ौती स्कूल और एक है आपके मेवाड़ स्कूल। ये हमारे राजस्थान के अंदर प्रमुख रूप से क्या है? 4 स्कूल है। तो एक तो क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि कौन सी चित्रशैली कौन सी स्कूल का भाग है। जैसे सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं आपके साथ में मारवाड़ स्कूल को लेकर। मारवाड़ स्कूल की यदि हम बात करते हैं तो देखिए इसमें सबसे पहली जो चित्रशैली है वो है आपके मारवाड़ या फिर जोधपुर चित्रशैली। मारवाड़ या जोधपुर चित्रशैली की यदि हम चर्चा करें तो आप सब जानते हैं कि मारवाड़ या जोधपुर चित्रशैली जो है इसके अंदर चित्रकारों की यदि हम बात करते हैं तो देखो नाम आता है वीर जी भाटी। ठीक है, नाम आता है दानाजी भाटी, नाम आता है रतनदास जी भाटी, नाम आता है आयदान जी भाटी, आयदान जी भाटी, और इसी के अंदर नाम पढ़ते हैं आप शेपुदास, नाम पढ़ते हैं आप छज्जूदास, नाम पढ़ते हैं आप जीतमल, और नाम आप पढ़ते हैं कालूराम। ये जो नाम है ये आपके कौन सी चित्रशैली से संबंधित है? मारवाड़ या जोधपुर चित्रशैली। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि ये जो वीर जी भाटी है इन्होंने रागमाला का चित्रण किया है। किसका चित्रण किया है? रागमाला का चित्रण। और इन्होंने ये जो रागमाला का चित्रण किया है किसके लिए किया है? तो याद रखिएगा पाली के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है विठल दास चंपावत के लिए। क्लियर? इसी मारवाड़ स्कूल के अंदर नंबर 2 पर आप जो चित्रशैली पढ़ते हैं एक तो हो गई मारवाड़ या फिर जोधपुर, दूसरी जो है वो हम चर्चा कर लेते हैं बीकानेर चित्रशैली। वो भी इसी में आती, मारवाड़ स्कूल का ही भाग है बीकानेर चित्रशैली। और ये जो बीकानेर चित्रशैली है इसके अंदर तो 2 परिवार है, याद रखिएगा। एक तो आपके उस्ता परिवार है और एक आपके कौन सा है? मथेरण परिवार है। उस्ता परिवार है और कौन सा? मथेरण परिवार। तो उस्ता परिवार के जो चित्रकार हैं उसमें आप नाम पढ़ते हैं देखो रुकनुद्दीन, अली रजा, रुकनुद्दीन है, अली रजा है, आपके हसन है, हिसामुद्दीन उस्ता है, और एक नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, और वो है आपका कौन सा? आप कहेंगे सर शाह मोहम्मद। क्या नाम है? शाह मोहम्मद। क्योंकि मोहम्मद शाह जो है वो है जयपुर चित्रशैली में और यहां पर कौन सा है? शाह मोहम्मद। मथेरण परिवार की यदि हम बात करेंगे तो इधर मथेरण परिवार के अंदर जो चित्रकार हैं उनमें नाम आप पढ़ते हैं जय किशन, राम किशन, चंदूलाल, मुन्ना लाल, मुकुंद, और एक नाम याद रखिएगा वो है बीकानेर चित्रशैली के अंदर मूलर। क्योंकि मूलर ने चित्रण किया है पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा महाराणा प्रताप को पत्र लिखते हुए का चित्रण। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा।
किसका चित्रण मिलता है? मूलर द्वारा जिसका चित्रण किया गया है वो है आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो चित्रण मिलता है पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा महाराणा प्रताप को पत्र लिखते हुए का चित्रण। तो ये जो चित्रकार हैं ये आपके कौन सी चित्र शैली के अंदर आते हैं? तो आप याद रखिएगा ये आ गए हैं आपके बीकानेर चित्र शैली। ठीक है, आगे इसी के अंदर आपके मारवाड़ स्कूल का भाग है कौन सी चित्र शैली? तो आप कहेंगे सर वो है, ये लो एक बार किशनगढ़ चित्र शैली ले लेते हैं। और किशनगढ़ जो चित्र शैली है इसके अंदर जो प्रसिद्ध चित्रकार हैं उनमें आप नाम पढ़ते हैं मोर ध्वज निहाल चंद, नाम पढ़ते हैं आप सूरज ध्वज, नाम पढ़ते हैं आप अमीर चंद, नाम पढ़ते हैं आप लाडली दास, नाम आप पढ़ते हैं बदन सिंह। प्रसिद्ध प्रसिद्ध चित्रकारों के नाम लिखा रहा हूं। ये सारे जो चित्रकार हैं ये किससे संबंधित है? किशनगढ़ चित्र शैली। और इसमें सबसे खास मोर ध्वज निहाल चंद जिन्होंने कौन सा चित्र बनाया है? बनी ठनी का चित्र बनाया है, बनी ठनी चित्र, याद रखिएगा। ठीक है, इसी मारवाड़ स्कूल का भाग है आपके, वो है नागौर चित्र शैली। अच्छा, नागौर जो चित्र शैली है याद रखिएगा इसमें कोई चित्रकार नहीं, बट क्वेश्चन बहुत खास है। नागौर चित्र शैली में आपको याद रखना है एक तो कि ये मारवाड़ स्कूल का भाग है, और अगली बात बुझे हुए रंगों या फीके रंगों का प्रयोग होता है। ठीक है, इसी के अंदर आप पढ़ते हैं जैसलमेर चित्र शैली। और जैसलमेर चित्र शैली की भी एक खास बात है कि ये वे चित्र शैली है जिस पर अन्य किसी भी चित्र शैली का प्रभाव नहीं दिखाई देता है, इसीलिए आप पढ़ते हैं कि ये स्थानीय चित्र शैली के नाम से जानी जाती है। एकमात्र चित्र शैली जिस पर अन्य किसी भी चित्र शैली का प्रभाव नहीं है वह है जैसलमेर चित्र शैली। अच्छा, इसी मारवाड़ स्कूल का भाग है आपके कौन सी? वो है अजमेर चित्र शैली। और ये जो अजमेर चित्र शैली है, इस अजमेर चित्र शैली के अंदर आप जो है वो एक तो महिला चित्रकारों के नाम याद रखिएगा, यानी कि मेल और फीमेल। महिला चित्रकार कौन कौन सी है? तो आप याद रखिएगा नाम, एक तो है साहिबा और एक है आपके उसना। जबकि अच्छा सॉरी, ये महिलाओं के नाम हो गए। अजमेर चित्र शैली के अंदर महिलाओं के नाम हो गए हैं आपके साहिबा और उसना। और पुरुषों के चित्रकारों के जो नाम हैं उसमें आप याद रखिएगा जुनियारा चांद, सावररा तैयब, अल्लाह बख्श, और नाम याद रखिएगा नारायण भाटी। ये जो नाम है ये आपके जिस चित्र शैली से संबंधित है वो है अजमेर। यानी कि मारवाड़ स्कूल के अंदर आप प्रोपरी मारवाड़ या जोधपुर चित्र शैली, नंबर 2 बीकानेर चित्र शैली, नंबर 3 किशनगढ़ चित्र शैली, नंबर 4 अजमेर चित्र शैली, नंबर 5 नागौर चित्र शैली, नंबर 6 जैसलमेर चित्र शैली। ये सारी जो चित्र शैलियां हैं वो तो किसका भाग है? मारवाड़ स्कूल का। इसके अलावा ये तो चित्र शैलियां हैं, इसके अलावा याद रखिएगा जैसे घाणेराव चित्र शैली है, भिणाय चित्र शैली है, रिया चित्र शैली है। ये सारी उप चित्र शैलियां हैं किसकी? याद रखिएगा मारवाड़ की। ठीक है, आइए आगे अब हम चर्चा करते हैं, वो है आपके सामने ढूंढाड़ स्कूल। ढूंढाड़ स्कूल के अंदर लीजिए सबसे पहले बात आमेर चित्र शैली की। और आप सब जानते हैं सर्वप्रथम मुगल प्रभाव यदि किसी चित्र शैली पर है तो वो आमेर चित्र शैली है। और आमेर चित्र शैली के अंदर आप चित्रकारों के नाम याद रखेंगे तो एक तो मुरली है, एक याद रखिएगा पुष्पदत्त है, और एक नाम याद रखिएगा हुक्मचंद है। बस मुरली वे चित्रकार है जिसने बिहारी सतसाई का चित्रण किया था। ठीक है, यह आमेर चित्र शैली। अच्छा, आमेर चित्र शैली का ही विकसित रूप जो है वो है आपके कौन सी चित्र शैली? तो आप कहेंगे सर जयपुर चित्र शैली। कौन सा? याद रखिएगा जयपुर चित्र शैली। जयपुर चित्र शैली के अंदर चित्रकारों के नाम क्या बात करेंगे तो याद रखिएगा एक का नाम है साहिब राम। और साहिब राम वे चित्रकार है जिसने आदमकद चित्र बनाया है। और सर्वप्रथम आदमकद चित्रण किसी का बना है तो वो सवई ईश्वरी सिंह का बनाया था साहिब राम ने। तो एक साहिब राम, एक याद रखिएगा लालचंद। अच्छा, यहां पर याद रखिएगा लालचंद है किसमें? जयपुर चित्र शैली के अंदर। और डालचंद जो है वो है आपके याद रखिएगा
मारवाड़ चित्रशैली में। मारवाड़ में डालचंद है, जयपुर में याद रखिएगा लालचंद है। अच्छा, इसके अलावा जयपुर में याद रखिएगा मोहम्मद शाह है। कौन है? मोहम्मद शाह। और ये जो मोहम्मद शाह है ये आपके किसके समय है? तो सवाई जयसिंह के समय है, याद रखिएगा। जबकि बीकानेर के अंदर कौन है? आप कहेंगे सर शाह मोहम्मद है। यहां पर मोहम्मद शाह है, यहां लालचंद है, वहां डालचंद है। ओके, यहां साहिब राम है, यहां पर साहिबा है। ठीक है, तो ये आपके जयपुर जो चित्रशैली है जहां से प्रमुख चित्रकार आपके सामने आते हैं, साहिब राम है, लालचंद है, आपके मोहम्मद शाह है। इसके अलावा भी आपके सामने चिमना है, हुक्मा है, उदय है, लेकिन ये खास है। ठीक है, आगे अगली जो बात है, आमेर चित्रशैली हो गई, जयपुर चित्रशैली हो गई, और इसी के अंदर आप पढ़ते हैं उनियारा चित्रशैली। और उनियारा जो चित्रशैली है इसके अंदर जो चित्रकार हैं उनका नाम है, देखिए, धीमा है, कांसी है, बख्ता है, और याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मीर बख्श है। ये उनियारा चित्रशैली। इसी के अंदर आती है आपके अलवर चित्रशैली। अलवर चित्रशैली की हम बात करते हैं तो अलवर चित्रशैली में जो जो चित्रकार हैं उसमें देखो शिव कुमार, कौन है? याद रखिएगा शिव कुमार, डालूराम, मूलचंद। मूलचंद कौन? हाथी दांत पर चित्रण करने वाला। सालिग्राम, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट। छोटेलाल, जमुना दास या जमुना दास, राम प्रसाद और राम गोपाल। ये जो चित्रकार हैं ये सारे के सारे किस चित्रशैली से संबंधित हैं? याद रखिएगा अलवर चित्रशैली से। ठीक है, ढूंढाड़ स्कूल के अंदर ही एक और है आपके कौन सी चित्रशैली? वो आती है शेखावटी चित्रशैली। याद रखिएगा शेखावटी जो बोली है ना वो तो मारवाड़ी की उपबोली है, लेकिन शेखावटी चित्रशैली जो है वो ढूंढाड़ स्कूल का भाग है। और शेखावटी चित्रशैली के अंदर आप एक ही चित्रकार का नाम पढ़ते हैं, वो भी देवा। बाकी शेखावटी चित्रशैलियों में बहुत सारे केंद्र आप पढ़ते हैं, जैसे उदयपुर वाटी है, जैसे आपके फतेहपुर है, जैसे आपके महणसर है, ये सब। ठीक है, लेकिन यहाँ हमारी चर्चा चित्रकारों से। तो ढूंढाड़ स्कूल के अंदर ये चित्रशैली आती है, मारवाड़ के अंदर ये आती है। उसके बाद में चर्चा करते हैं हाड़ौती स्कूल की। कर लें क्या? हाड़ौती स्कूल के अंदर याद रखिएगा एक तो है कोटा चित्रशैली और एक है आपके याद रखिएगा बूंदी चित्रशैली। कोटा और बूंदी दो चित्रशैली है। इसके अलावा एक दुगारी चित्रशैली जो कि बूंदी में है वो इसकी उप चित्रशैली में आ जाती है, और एक झालावाड़ जो चित्रशैली है वो भी हाड़ौती स्कूल के अंदर उप चित्रशैलियों के भाग है। तो ये दोनों तो उप चित्रशैलियां हैं, ये मुख्य रूप से चित्रशैली कौन सी? कोटा और बूंदी। कोटा जो है इसका तो अन्य नाम है कोटा चित्रशैली का, वो है आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, शिकार चित्रशैली। कोटा चित्रशैली वे चित्रशैली है जिसके अंदर नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है। जबकि बूंदी चित्रशैली जो है उसका अन्य नाम है पक्षी चित्रशैली, सर्वाधिक पशु पक्षियों का चित्रण मिलता है। हमारी बात है चित्रकारों की। कोटा के अंदर याद रखिएगा चित्रकार है जिसमें एक का नाम तो है डालू, एक का नाम है याद रखिएगा लच्छीराम, और एक का नाम है नूर मोहम्मद। ये लो, कहीं पर शाह मोहम्मद है, कहीं पर मोहम्मद शाह है, कहीं पर नूर मोहम्मद है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट। और बूंदी चित्रशैली की हम बात करते हैं तो बूंदी चित्रशैली के अंदर देखिए एक तो नाम मिलता है सुरजन, एक नाम है अहमद अली। क्योंकि इतने सारे नाम हैं, आप ये याद रखेंगे तो काम हो जाएगा। और ये जो डालू है ना, ये डालू, इस डालू ने याद रखिएगा रागमाला शेठ बनाया था। क्या बनाया था? रागमाला शेठ। क्योंकि इससे पहले रागमाला हम पढ़ के आए हैं कहां पर? ये रही मारवाड़ के अंदर वीर जी भाटी द्वारा, और यहां पर रागमाला शेठ डालू ने बनाया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गई हाड़ौती स्कूल में दो चित्रशैलियां। बात करते हैं मेवाड़ स्कूल। मेवाड़ स्कूल के अंदर लीजिए सबसे पहले मेवाड़ स्कूल में सबसे पहले बात करते हैं मेवाड़ चित्रशैली।
और मेवाड़ जो चित्रशैली है यही हमारे राजस्थान के अंदर सभी चित्रशैलियों की जन्मदाता है। मेवाड़ चित्रशैली के अंदर जो जो चित्रकार हैं उसमें देखिए नाम है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साहिबदीन, और ये वही साहिबदीन है जिसने किसका चित्रण किया है, रागमाला का। तो आप कहेंगे सर मारवाड़ में रागमाला वीर जी भाटी, कोटा में रागमाला शेठ डालू और मेवाड़ में रागमाला साहिबदीन। साहिबदीन है, इसी के अंदर चित्रकार का नाम है नासिरुद्दीन है, इसी के अंदर नाम मिलता है नूरुद्दीन है। क्या नाम मिलता है, याद रखिएगा नूरुद्दीन है। अच्छा, इसके अलावा मेवाड़ चित्रशैली के अंदर और जो चित्रकार हैं उसमें देखिए भिक्कम चंद है, हीरानंद है, कमल चंद है, आपके भेरूराम है, कृपाराम है, नाना राम है, याद रखिएगा मनोहर है, उमरा है और जीवा है। ये सारे सारे जो चित्रकार हैं वो किसके हैं, मेवाड़ चित्रशैली के, याद रखिएगा। ठीक है, आगे मेवाड़ के बाद में, मेवाड़ चित्रशैली के बाद में मेवाड़ स्कूल का जो अगला भाग है वो है आपके चावंड चित्रशैली। और चावंड चित्रशैली में एक ही नाम याद रखना है, वो है आपके निसारदीन, और निसारदीन ने ही रागमाला का चित्रण किया है। मुख्यतः रागमाला का चित्रण करने वाला निसारदीन है, याद रखिएगा 1605 में, क्योंकि साहिबदीन ने किया था रागमाला का मेवाड़ में 1628 में, वीर जी भाटी ने किया था 1623 में, डालू ने रागमाला सेठ बनाया था 1768 में। ठीक है, तो चावंड में याद रखिएगा एक ही एक कौन, निसारदीन। उसके बाद में फिर अगली मेवाड़ स्कूल के अंदर जिस चित्रशैली की बात करते हैं वो है देवगढ़ चित्रशैली। कौन सी, देवगढ़। देवगढ़ चित्रशैली के अंदर जो चित्रकार हैं उनका नाम है आपके देखो चोका है, कौला है, कौला प्रथम और सेकंड दो है, फर्स्ट भी है सेकंड भी है, बक्ता है, याद रखिएगा, और बेजनाथ है और हरचंद। ये जो चित्रकार है ये आपके किससे संबंधित हैं, देवगढ़ चित्रशैली से। मेवाड़ स्कूल के अंदर एक चित्रशैली और बची है और वह है आपके नाथद्वारा चित्रशैली। और नाथद्वारा चित्रशैली के अंदर महिला जो चित्रकार हैं उनका नाम है आपके, याद रखिएगा, कमला इलायची। नाथद्वारा चित्रशैली के अंदर महिलाओं के नाम है कमला और इलायची। और जो पुरुष चित्रकार हैं, पुरुष चित्रकार, उनमें नाम है देखिए घासीराम है, चतुर्भुज है, नारायण है, और याद रखिएगा राम गोपाल विजयवर्गीय है, राम गोपाल विजयवर्गीय, याद रखिएगा। क्लियर। तो ये हमारे राजस्थान के अंदर प्रमुख जो जो चित्रशैली होती है और प्रमुख चित्रशैली में जो जो चित्रकार होते हैं उन सब की बात। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, ये तय है। ठीक है, तो इस सेशन का उद्देश्य यही है कि अब आपके एग्जाम जल्दी है तो आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, और मुझे लगता है चित्रकला के अंदर चित्रशैलियों के जो सभी चित्रकार होते हैं उन सभी का रिवीजन आपके सामने ये रहा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। स्टार लगा दीजिए क्योंकि क्वेश्चन आना एग्जाम में ये तो तय है। तो ये था आज का हमारा कैप्सूल।